So replace x by pi by 2 plus h. Now tell me the early diagonal formula. Yes. What is the early diagonal formula? Cosec के एंगल में 90 है, तो cosec of 90 plus theta. Yes, tell me now anybody. Cosec of 90 plus theta. sec theta. Sec theta बराबर है. देखो यहाँ पर काय बाकी तो जो पहले कहा pi by 2, pi, 3 pi by 2 and then 2 pi is there. है ना? Simultaneously दोनों बताएंगे अपन. Cosec of 90 एंगल में cosec के 90 है, तो 100 के cosec का क्या होता है? Sec. Sec theta मतलब कितना होगा? h. अब नया प्रश्न उसका प्लस का माइनस, तो cosec of 90 plus theta मतलब cosec कहाँ पे आया? यहाँ पर. हेड है. तो cosec 90 प्लस मतलब कहाँ पे? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cosec क्या रहता? पॉजिटिव. इस कारण से क्या आया? sec h, और यहाँ पे क्या रहेगा? -1 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे अपन. ये प्लस का पाई बाय 2 कैंसिल विद द माइनस पाई बाय 2. अब देखो माइनस प्लस माइनस h आ गया, मगर माइनस h का स्क्वायर मतलब कितना? प्लस h स्क्वायर इज देयर. आई होप यू गॉट दैट वन. प्रत्येकाला हिस्ट्री जर कळाली असेल तर पुढे जातो, नाहीतर मग पुन्हा सांगतो मी, कारण एवढंच इम्पॉर्टंट आहे. सगळ्या क्वेश्चन मध्ये कॉमन आहे. यस, एनीबॉडी हैव डिफिकल्टी और एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम हियर? किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता हूं. यस, एनीबॉडी? कोणाला ऑप्शन असतील तर विचारता येईल, नाही तर पुढे जाऊ आपण. कळालं नाही सर. ओके, चला. So up till now very clear concept is here. Here remaining x is x के प्लेस पे pi by 2 plus h हो गया. ये -1 ये सब कैंसिल होगा. ये एलिड एंगल होना मालूम होना जरूरी है. एलिड एंगल सबको मालूम होना जरूरी है. एक बार फिर बताता है यहाँ पे, फिर वो नहीं होना कंफ्यूजन. 90 अगर से आएगा तो cos मिलेगा, cos के एंगल पे 90 आया तो sin मिलेगा. tan के एंगल में यदि 90 आता है तो cot मिलेगा, और cot के एंगल में 90 आया तो क्या मिलेगा? tan मिलेगा. उसी तरीके से sec of 90 minus theta मतलब cosec मिलेगा, और cosec of 90 minus theta मतलब sec मिलेगा. फिर 90 प्लस वो sin के हिसाब से तो एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, तो ये एंगल के हिसाब से बता दिया. चलो अब sec h को अपन एक तो इसकी रैशनलाइजेशन करो, या फिर सिंपल इसको सिंपली सॉल्व करो. रैशनलाइजेशन थोड़ा लंबा जाएगा. एक काम करो इसको. What is sec h? Sec h is nothing but 1 upon cos h. राइट है? थोड़ा अच्छे से लिखेंगे इसको अपन, और बड़ा लिखेंगे. It is nothing but 1 upon cos h is there, और -1 as it is divided by h square. अब ये टर्म देखो क्या करें अपन, replace sec by 1 by cos. Now see now इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1. बस ठीक है. Now take that value. Limit h tends to 0, cross multiplication, 1 into 1 1 minus cos h eka cos h divided by cos h into 1 cos h. अब थोड़ा इसको थोड़ा डायरेक्ट करूं क्या? देखो लिख के मैं डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे. डिवाइडेड बाय h स्क्वायर है. कल का किसी को याद होगा तो ये h स्क्वायर के डिवीजन में कितना है? 1. तो h स्क्वायर बाय 1 है, तो इसका उल्टा करने से क्या होगा? 1 अपॉन h स्क्वायर. मतलब ये h स्क्वायर कहां पे आएगा? cos h के मल्टीप्लिकेशन में. लिसन केयरफुली हियर. मी काय सांगा रो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 into 1 1 minus cos h का cos h divided by cos h into 1 cos h. इसके डिवीजन में डिवाइडेड बाय h स्क्वायर है. तो h स्क्वायर मतलब h स्क्वायर के डिवीजन में कितना है? 1 है. इसका अगर से अपन उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये कितना आएगा? इट इज नथिंग बट 1 अपॉन h स्क्वायर इज देयर, है ना? h स्क्वायर बाय 1 का उल्टा 1 बाय h स्क्वायर. तो सिंपली h स्क्वायर क्या हो गया इसके? मल्टीप्लिकेशन में. तो ये स्टेप थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, समझा के बोल दिया. ये कैसा है? h स्क्वायर बाय 1 ज्यादा तो आप लिख तो दिया यहाँ पे. चलो छोड़ो. तो ये कितना हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos h अपॉन h स्क्वायर कहाँ गया? ऊपर, इनटू कितना हो गया? cos h इज देयर. h स्क्वायर इनटू cos h इज देयर. समझे? इस स्टेप कैसा हो गया? 1 बाय, ये नजर आ रहा क्या? यस. ये h स्क्वायर बाय 1 ऊपर जाके क्या हो गया? 1 बाय h स्क्वायर. तो ये h स्क्वायर कहाँ आएगा? इसके मल्टीप्लिकेशन में. तो ये आ गया h स्क्वायर इनटू कितना? cos h. सो वी प्रोसीड टू द फर्दर वन. बहुत सिंपल है सब्स्टिट्यूशन. थोड़ा दम से बताना पड़ता है, इसमें थोड़ी स्पीड बढ़ गई, ये समझ में नहीं आता. ठीक है, यहाँ पे कोई तकलीफ आप बोलो. अब तुम्हारा काम फार्मूले, यू नो द फार्मूले फॉर दैट वन. सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूले याद होना. ये फार्मूला है 1 minus cos theta. 1 minus cos theta means 2 sin square theta. 2 sin square. Okay. 1 minus cos h means what?
नाउ टेल मी नाउ, देखो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h का फॉर्मूला क्या हो गया 2 sin स्क्वायर h by 2 अपॉन, बराबर है h होने की वजह से 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह पे h by 2 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इनटू cos h इज देयर। अब तुमको अगर से मालूम होगा तो इससे पहले अपन ये टाइप का क्वेश्चन करने वाला है, तो ये लिमिट सबको है। अब लिमिट कैसे बांटेंगे और कैसे आइडिया से बांटेंगे वो देखो। सबसे पहले ये दो क्या है कांस्टेंट, इधर आया तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये दो क्या है कांस्टेंट लिमिट के बाहर। ओके दिस इज द 2, इट इज अ कांस्टेंट सो वी टेकन आउट ऑफ द लिमिट। ओके सी इट नाउ अच्छे से देखेंगे, सिंपल है। सबसे पहले दो कांस्टेंट है लिमिट के बाहर आ गया। अब थोड़ी आइडिया करो, देखो आइडिया मतलब कैसा, साइन का स्क्वायर और ये h का स्क्वायर आया क्या समझ में, कभी भी याद रखो साइन का स्क्वायर h का स्क्वायर आया तो इट इज अ सिंबल, दिस सिंबल मींस ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो किस लिखेंगे इसको अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे अपन, sin of h by 2 divided by h and then bracket whole square is there। ठीक है, चलो आगे स्टेप में एडजस्ट करेंगे। अब बोलो यहाँ पे क्या रहेगा, ये दो चलेगा बाहर लिमिट के, ये लिमिट इसको आ गई। अब क्या बचा ऊपर से 1 बाय cos h बचा, तो इसकी लिमिट इसको दे दो, इसकी लिमिट इसको दे दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर बच गया 1 अपॉन cos h से। तो ये स्टेप समझी क्या, ठीक है नहीं समझी होंगी तो इसको मैं और एक तुमको समझाता, देखो कैसा। तो सबसे पहले इसमें कितने टर्म्स है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो कोई बात नहीं समझने वाले देखो, ये 3 टर्म्स है कैसा, पहले 2, फिर क्या है sin स्क्वायर h by 2 डिवाइड बाय h स्क्वायर इनटू, फिर तीसरी टर्म क्या है, ऊपर क्या बचा 1 अपॉन cos h। अब ठीक है, इसको मैं लिख सकते हैं दो, ये h स्क्वायर इसको दे दीजिए, तो इसको इसकी जरूरत है ज्यादा 1 अपॉन cos h ऐसा। तो अब ये तीनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में, तो तीनों टर्म का लिमिट बांट के देंगे, दो पे तो लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दो लिमिट के बाहर। अब ये लिमिट पर इसको दो, जब हम इसको लिमिट देंगे तो सबसे पहले काम sin का स्क्वायर h का स्क्वायर है, तो सबसे पहले आइडिया, एक आइडिया बदल दे आपकी जिंदगी, ये हो गया आपका ब्रैकेट का स्क्वायर, राइट है, sin का स्क्वायर h का स्क्वायर ब्रैकेट होल स्क्वायर इज देयर। अब ये लिमिट इनटू, ये लिमिट इसको बांट के दे दो, h टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos h इज देयर। नाउ यू गॉट दैट वन, तीनों टर्म्स को अलग-अलग टर्म्स में लिखे अपने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में और लिमिट बांट के दे दी। अब बोलो यहाँ पे क्या है, यही थोड़ा एडजस्ट करता मैं। अब यहाँ पे ये रिजल्ट तुमको मालूम है, h टेंड्स टू 0 sin of h by 2 डिवाइड बाय h, मतलब कौन सा रिजल्ट है बोलो वाला, रिजल्ट कौन सा है, लिमिट x टेंड टू 0 sin x by x इक्वल टू कितना आता 1, तो उसमें क्या लिखना पड़ता, h ये 0 की तरफ है, ओके डिवीजन में h है, दूसरी स्टेप ये, मगर दोनों का एंगल सेम है क्या, नहीं है। तो सबसे पहला काम वी हैव टू एडजस्ट द एंगल फॉर दैट वन, वी हैव टू एडजस्ट एंगल फॉर दैट वन। वीडियो कौन सा लगा, नहीं सर, बस ठीक है, ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन तर हे झालं दिस वन। आता हे काय झालं बघा, आता लिमिट h टेंड टू 0 sin चा अँगल ला h by 2 द्यायचे, काय करू मग h by 2 करण्यासाठी 1 by 2 आणि 1 by 2 ची एडजस्टमेंट डायरेक्ट करायचं है इसको अपन ने। सबसे पहले बताया मैंने यहाँ पे h आया था, ब्रैकेट कैसे करने के वास्ते, अब देखो h कहाँ पे जा रहा 0 की तरफ, साइन के एंगल में h by 2 और यहाँ पे भी h by 2, एंगल और डिनोमिनेटर सेम हो गया इनटू 1 by 2 की एडजस्टमेंट। तो बोलो ये पूरा कितना हो गया, द होल थिंग दैट इज इक्वल टू 1 इनटू 1 by 2 1 by 2 और 1 by 2 का स्क्वायर मतलब कितना 1 by 4। तो ये 2 इसको सॉल्व करने के बाद ये आया 1 by 4। अब आगे जाओ, h कहाँ पे जा रहा 0 की तरफ, तो सबसे पहले इसकी प्लेस पर रखो cos 0 1, cos h मतलब cos 0 1 1 by 1 1, so final answer will be the 1 by 2 instead. So this method is said to be the substitution method is there, है ना। 2 से 4 प्रॉब्लम अगर से अपन लगाएंगे तो अपने को और भी सिंपल दिखेगा। ये तो पहला एग्जांपल था, आई होप पहले एग्जांपल में 50% लोगों को समझ में आया होगा।
सिर्फ यहाँ पे समझना चाहिए sec का कन्वर्जन अपन cos में करें, sec is nothing but 1 by cos is there, -1 this is cross multiplication 1 minus cos h upon cos h divided by h square by n, ये उल्टा हो गया 1 by h square, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में चले गया 1 minus cos h का फार्मूला 2 sin square h by 2 h square cos h। तो ये तीन टर्म्स को थोड़ा आइडिया से लिखे, इसमें दो कांस्टेंट sin square h by 2 divided by h square into ऊपर से 1 बच गया cos h, लिमिट बात के दिन इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना है 1 by 2 is there। So I hope you got that one। और एक क्वेश्चन अपन इसमें लगाएंगे इसी प्रकार से, और एक क्वेश्चन देखेंगे कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा इजी जाएगा, अपन को आइडिया आ गया कि हाउ टू अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड इज देयर। चलो अब आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो वेरी सिंपल वन, अब तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक के जितने मेथड बताया बहुत ही सिंपल तरीके से बताया अपन ने, है ना। ऑल द मेथड्स दैट यू सीन आर वेरी सिंपल वन। फैक्टराइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, रैशनलाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी हियर, लिमिट एक्सटेंड टू पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई, then under root of 5 plus cos x minus 2 divided by pi minus x whole square, pi minus x whole square। चलो तो सबसे पहला काम अपना ये रहेगा इसमें कि सही में इसमें कि कौन सी मेथड बैठेगी। ये तो क्वेश्चन दे दिया आपने, अब हम चेक करेंगे इसमें कि ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगा। पहले देखेंगे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो सबसे पहले, बाद में चेकिंग करेंगे क्या इससे सॉल्व होगा। x जा रहा है पाई की तरफ, अप्लाई द डायरेक्ट लिमिट। यहां पे क्या बोला था 5 प्लस cos पाई माइनस 2 अपॉन पाई माइनस पाई स्क्वायर। अब किसी को मालूम होगा डायरेक्ट लिमिट में तो cos पाई की वैल्यू रहती -1, तो ये हो गया 5 - 1, रूट पाई माइनस 1 मतलब 4 का बाहर निकाले 2 में से 2 गया 0 और पाई में से पाई गया 0, मतलब आंसर कौन से फॉर्म में आया 0/0 के फॉर्म में आया। ओके, आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। ओके, 0/0 के फॉर्म में है। सो कितने वेज अपने लिए खुल गए इसके लिए? हाउ मेनी वेज आर ओपन फॉर अस? कितने वेज ओपन है इसके लिए? 3, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। ये 3 मेथड्स अपने पास अवेलेबल है। फैक्टर तो नहीं गिरा सकते, रूट में टर्म्स है, ज्यादा चांसेस रैशनलाइजेशन के हैं। अब अगर से इसमें डायरेक्ट अभी स्टार्टिंग से अपन रैशनलाइजेशन लेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा, ये टर्म में आएगा। अपन रैशनलाइजेशन से सॉल्व भी कर दिए तो ये टर्म को अपन नहीं सॉल्व कर सकते, है ना। ये टर्म को कहां से सॉल्व करेंगे? नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी रैशनलाइजेशन होगी न्यूमरेटर की। आखिरी में दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये टर्म एज इट इज रहेंगी। कितने भी तुम सॉल्व करो रैशनलाइजेशन से, ये टर्म नहीं सॉल्व कर सकते। और जब हम डायरेक्ट लिमिट का टाइम आएगा और इसमें रखेंगे तो फिर ये आपको प्रॉब्लम देगा। पाई में से पाई गया 0, 0 का स्क्वायर 0, एनी नंबर डिवाइड बाय 0, फिर अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड इज देयर। इस केस में यहाँ पे रैशनलाइजेशन भी नहीं जमेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या जमेगा, सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो अब सब्स्टिट्यूशन की पहली स्टेप सबको याद है? यस, लेट अस स्टार्ट नाउ। यहाँ से L इज इक्वल टू सबसे पहली स्टेप, यस क्या लिखेंगे? x कहाँ जा रहा? पाई के तरफ। तो पहली स्टेप पुट x इज इक्वल टू पाई प्लस h, जहां जाएगा उसमें प्लस h। अब नया आदमी आ गया, नया गड़ी नया राज। तो ऐसा जब x पाई के तरफ जा रहा है तो h कहां पे जाएगा? हमेशा ऑलवेज 0 की तरफ, क्योंकि x के प्लेस पे पाई रखो। पाई में से पाई गया 0, h इज इक्वल टू 0। ये h बेचारा पाई के इक्वल नहीं है तो h कैसा 0 के इक्वल रहेगा? वो भी किसके करीब जाएगा? 0 के करीब जाएगा। ओके, तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन में पुट करना,
लिमिट चेंज करना, अब ये पूरा क्वेश्चन इसके हिसाब से कन्वर्ट कर देगा। तो कैसा, लिमिट x टेंड टू 5 के प्लेस पे x टेंड्स टू 0। ओके, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 5 प्लस cos, 5 प्लस cos, रिप्लेस दैट x बाय, जो पिछले हो गया था, पिछले प्रॉब्लम में x के प्लेस पे क्या रह गया था, 5 प्लस h इज देयर माइनस 2 अपॉन डिवाइडेड बाय पाई माइनस, ये रिप्लेस x बाय कंप्लीट पाई प्लस h इज देयर एंड देन ब्रैकेट का स्क्वायर इज देयर। यहां तक कोई तकलीफ, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल है। x के प्लेस पे पाई प्लस h, रिप्लेस x बाय पाई प्लस h एंड लिमिट के जगह x टेंड टू पाई के जगह पे h टेंड्स टू 0। बस लेट अस सॉल्व देम बाय यूजिंग वैलिड एंगल्स। तो सबसे पहले क्या हमें इसके न्यूमरेटर का हाल, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस साइड का हाफ पार्ट, ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 5 प्लस, जरा एलिड एंगल का यूज है, तो सही एलिड एंगल पार्ट के जैसा होना है, cos के एंगल में पाई, तो क्या आएगा, cos ही आएगा, cos पाई प्लस h, cos पाई प्लस h, पाई प्लस मुझे कहां पे, देखो यहाँ पे दिस वन, ये है पाई, तो cos कहां पे गया, पाई प्लस h, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता, -1 इज देयर, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, cos ऑफ पाई प्लस h की वैल्यू यहाँ पे लिखकर देखो, cos ऑफ पाई प्लस थीटा, मतलब कितना रहता, -cos थीटा इज देयर, है ना। पाई प्लस मतलब थर्ड में आ गया, थर्ड में cos क्या रहता, माइनस, cos क्या रहता, cos प्लस फोर्थ में, तो cos ऑफ पाई प्लस थीटा की वैल्यू -cos थीटा, इस कारण से cos ऑफ पाई प्लस h की वैल्यू कितने मिलेंगी, -cos h, ठीक है, ये कितना मिला, -cos h इज देयर, समझा कैसा, cos 180 प्लस थीटा -cos थीटा, इसलिए माइनस प्लस माइनस और ये cos h, -2 एज इट इज, डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, पाई से पाई कैंसल, माइनस प्लस माइनस, माइनस h का स्क्वायर मतलब प्लस h का स्क्वायर इज देयर। चलो आ जाओ अपने, अब यहाँ तक कोई तकलीफ एकदम नहीं, ये नजर आ रहा, ओके। नाउ टेल मी, अब देखो, फिर अब जहां से शुरू हुए थे वही खत्म, अब इसमें मेथड में मेथड है, अब यहां से ना इसको अपन, अब देखो, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, फिर रूट में टर्म है, तो और डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, h टेंड्स टू 0, cos 0 1, cos 0 1, 5 में से 1 गया 4, रूट के बाहर निकाले 2, 2 में से 2 गया 0, डिवाइड बाय h कहां पे जा रहा, 0 की तरफ, तो h का स्क्वायर, ये नहीं लिख रहा क्या, हाँ दिस टर्म, h का स्क्वायर मतलब कितना 0, तो ये कितना आ गया 0/0 के फॉर्म। अगेन यू गॉट द आंसर 0/0। अब यहाँ पे रूट में टर्म होने की वजह से हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो टर्म है, ये टर्म तो इसका खत्म हो गया है, तो आप वो अपने को टेंशन देने वाला नहीं है, इसलिए अपन ये 0/0 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, उसकी रैशनलाइजेशन आराम से। तो देखो कैसे करेंगे रैशनलाइजेशन, इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट में 5 माइनस cos h माइनस 2 अपॉन h स्क्वायर इनटू, चलो बोलो बोलो जरा कैसे यूज करेंगे रैशनलाइजेशन, सबको मालूम है क्या करेंगे रैशनलाइजेशन में, नॉट सफिशिएंट स्पेस फॉर दैट वन, थोड़ा इसको इधर लिखेंगे अपन, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस cos h अपॉन h स्क्वायर, ओके, अरे -2 रह गया, ओके, इसके रैशनलाइजेशन बोलो कैसा, एकदम सिंपल, हाउ टू यूज द रैशनलाइजेशन इनटू, यस व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, देखो कैसे करेंगे इसके रैशनलाइजेशन, ये लिमिट सबको है, अंडर रूट में 5 माइनस cos h रिप्लेस -2 बाय +2 अपॉन 5 माइनस cos h replace -2 by +2. It is the method of taking the rationalization of that one.
ओके, अब देखो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करके लो, एकदम सिंपल हो गया आंसर। अब रूट पाई माइनस कॉस एच, रूट पाई माइनस कॉस एच, तो सिर्फ कितना आ गया 5 माइनस कॉस एच इज देयर। अब माइनस प्लस माइनस 2 into 2 4 is there divided by h square into under root of 5 plus cos h plus 2 as it is। आप सबके समझ में आ गया। अब बोलो क्या करो, चलो बोलो। 5 में से 4 गया, कितना बचा 1। तुम्हारे कवरेज क्षेत्र में आ रहा, देखो 5 में से 4 गया 1, तो ये आ गया 1 माइनस cos h divided by h square into under root of 5 plus cos h plus 2 is there, right है। आ गया कवरेज क्षेत्र में। अब बोलो कैसे कवरेज क्षेत्र में, एकदम सिंपल। 1 माइनस cos h का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर h by 2, और यहाँ पे कितना है h स्क्वायर, तो sin स्क्वायर h by 2 और डिवाइड बाय h स्क्वायर। देखो sin स्क्वायर h by 2 डिवाइड बाय h स्क्वायर, ब्रैकेट का होल स्क्वायर है ना, पहले बार करे वाला, ब्रैकेट का होल स्क्वायर है। यहाँ पे क्या बच गया 1 अपॉन ये टर्म, तो तीन टर्म को अपन क्या करेंगे, लिमिट बांट के देंगे और अप्लाई द लिमिट एंड यू गॉट द आंसर। देखो कैसा, पिछले बार कर लिया अपन अपने कवरेज क्षेत्र में आ गए। देखो अपन, देखो सबसे पहले फार्मूला यूज करेंगे अपन इसमें, ये भी स्टेप की जरूरत नहीं अभी। देखो सर हाँ बोलो। सर ते तिथं अंडर रूट 5 मायनस कॉस एच आहे ना? है ना, ये प्लस कसं झालं, माइनस असेल, इट इज माइनस इज देयर है ना, यहाँ पे माइनस है ना, ठीक है। चलो तो कैसे यूज करेंगे बोलो, टेल द फार्मूला, टेल द फार्मूला 1 माइनस cos h, पार्ट वाला पाहिजे होगा, फार्मूला सांगा। 1 माइनस cos h 2 sin square h by 2 okay, 2 sin square h by 2 divided by h square 5 minus cos h और एक प्लस 2 ठीक है। अब देखो कितने टर्म्स है इसमें, पिछला क्वेश्चन अपने कवरेज क्षेत्र में आया कि नहीं, हाउ मेनी टर्म्स। देखो ये स्टेप अगर समझ में अच्छे से लिख दिया कि तुम्हारे समझ में आ जाएगा। कैसा, सबसे पहले स्टेप 2, उसके बाद sin स्क्वायर h by 2 डिवाइड बाय h स्क्वायर, इसको जरूरत है h स्क्वायर की, इसलिए h स्क्वायर इसको दे दिया आपने, ठीक है। इनटू यहाँ पे क्या बचा ऊपर से 1 और यहाँ क्या बचा 5 माइनस cos h एंड देन प्लस 2 इज देयर। आप फेल कर रहा हूं, आप सबके समझ लगेगा क्या करेंगे है ना। अब इसके बाद दो तो कांस्टेंट है लिमिट के बाहर, sin का स्क्वायर h का स्क्वायर ब्रैकेट का होल स्क्वायर एंड एंगल की एडजस्टमेंट है ना, ऐसा ऐसा एंगल की एडजस्टमेंट। फिर आफ्टरवर्ड इसकी लिमिट इसको बांट के देंगे, तो क्या होगा देखो, बोलने से अच्छा करे हुआ है। सो व्हाट यू कैन से दैट हियर, ये आंसर तुम्हारा इस प्रकार से आ गया। देखो यहाँ पे दो कांस्टेंट लिमिट के बाहर, लिमिट में आ गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू